राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त वरवाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्मा, असंख्य कल्याण गुणगणले, भक्तवांक्षा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर प्रणाम। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जिनका मन उन नंद कुमार से लग गया, फिर दूसरा कोई देवता पसंद आता कहाँ है। अब मछली को लेके दूध में भी डाल दे तो जल के बिना उसको सुख मिलता नहीं। और वो श्याम सुंदर जिसको अपना वो रस पिला दे और वो जिसे उनके प्रेम का चस्का मिल जाए, अत्यंत कोमल स्वभाव का बन जाता है। प्रेम लग्यो परमेश्वर सो तब भूल गयो से गरो घर बारा। ज्यो न मत फिरे जित ही तित ने को रही न शरीर सवारा। श्वास उश्वास उठे सबरों में चले दृग नीर अखंडित धारा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर कौन करे नवधा विधि, वो छाकी परे और रस पी मतवारा। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि वो जो भगवत प्रेमी है, वो कमल लोचन उन नंदनंदन श्याम सुंदर से अपने चित्त को कहीं और भटकाता नहीं। और मन केवल यदि भगवान को ही चाहे
दूसरों की चर्चा उपासना सब त्याग दे, मनवाणी कर्म से अंतर में सच्चा रहे, मानो एक निष्ठ रहे, रात दिन उन्हीं का स्मरण करे, उन्हीं का यश गावे। तो फिर तो संसार में प्रेम का ही व्रत लेके चलेगा, क्योंकि परमात्मा को छोड़ के तो कुछ और है नहीं। सूरदास जी कहते हैं तब तो अवश्य ही परमात्मा से मिल जाएगा। ऐसे प्रेमी भक्त संसार में लौटकर, मनुष्य संसार में जन्म लेकर तरह तरह के स्वांग धर के नाचते थोड़े ही हैं। फिर एक जगह विनय की प्रभु से कि प्रभु ये सेवक जन्म जन्म में जब जब जिस जिस युग में जहाँ जहाँ जन्म ले वहाँ वहाँ श्री हरि के ही चरण कमलों में प्रेम सुदृढ़ बना रहे। अच्छा, हिरन कोई संगीत सुन ले तो उसके कान कैसे खड़े हो जाते हैं, उत्सुक हो जाता है। संगीत सुन ले तो ऐसे भक्तों के कान भगवान का ये सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। जहाँ तक रट लगाए रहता है, ऐसे ही भक्तों के मुख से आपके नाम का उच्चारण होता रहता है। चकोर चंद्रमा के दर्शन के लिए उत्कंठित रहता है। हे प्रभु, हमारे भी नेत्र उसी प्रकार आपके दर्शन को उत्कंठित रहे। हमारे हाथ आपकी सुंदर पूजा अर्चा में लगे रहे, बुद्धि सुंदर नर्मल बनी रहे, श्रद्धा के साथ आपके स्वरूप का चिंतन होता रहे, हृदय में आपका प्रेम रहे। जब एक एक इंद्रियों से भगवान का सेवन होता है तो पुण्य कर्म के बदले कोई फल पाने की इच्छा थोड़ी रह सकती है। सूरदास जी महाराज ने क्या कहा, जिनका भजन में विश्वास है भैया, फिर तो स्वर्ग हो नरक हो, सुख हो दुख हो, सब समान। भजन नहीं हुआ तो फिर तो मनुष्य ऊंट बैल भैंसे के ही समान है। इसलिए संतों का भक्तों का संग करके भगवान जीव को भगवान श्री हरि का यश गाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, कृतार्थ हो जाए। और शरीर से यदि हरि भजन नहीं हुआ तो फिर तो वो शरीर सुअर कुत्ते मछली की तरह निंदित है। फिर जीने में भी कोई सुख थोड़ा ही है, क्योंकि वो जगदीश्वर सबके स्वामी हैं और वहाँ चित्त नहीं लगाया। जो श्री कृष्ण सबके आत्मस्वरूप हैं, आत्मस्वरूप में प्रकट भी हैं, हम जीव उनको बुलाते हैं, क्योंकि आशा का नशा है, कुछ कुछ बनी रहती कामनाएं। अरे चारों पुरुषार्थ देने वाले तो भगवान ही हैं। महापुरुषों ने अपने अभंग में कहा, तुम जो कुछ चाहते हो, जो सुख चाहते हो, लौकिक पारलौकिक कुछ भी, उन श्री हरि के चरण कमलों से जाके लपट जाओ बस। जोर जोर से प्रभु का नाम पुकारो। और दीन की प्रार्थना तो प्रभु चित्त देकर सुनते हैं। फिर जीव जो माया में हो भगवान का गुणगान कर ही कैसे सकता है। माया हाथ में छड़ी लिए रहती है, करोड़ों प्रकार से नचाती है। भाव है, भगवान की कृपा के बिना जीव का दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। भैया माया का धागा ऐसा, चाहे कांच हो चाहे सोना हो,
कोई श्रेष्ठ मनुष्य हो या निम्न कोटि का हो, एक ही धागे में पिरो के रखती है। मानो एक ही ढंग से माया ने सबको तंग किया है। माया भी अत्यंत प्रबल। थोड़ी सी माया, माया के थोड़े से भोग मिल जाएं तो हम कैसे मोहित हो जाते हैं। तो हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, ये माया का उत्पात तो समाप्त करो। अरे ये तो आपके कुल की गाली है। क्यों? इसी ने तो सबको कलंक लगाया। ऋषि मुनि हो, साधु महात्मा हो या गृहस्थ हो, कोई भी हो, इसने सबको कलंक लगाया। अपने कुल की इसको मिटाओ। भगवान के बिना माया को हरने वाला भी तो कोई नहीं है। मायापति भगवान की माया, जो माया ब्रह्मा विष्णु महेश को नचावे तो को है बपुरा आन। भगवान शिव कहते हैं फिर मनुष्य बेचारे क्या हैं कीड़े की तरह इस माया के आगे। तो जीव माया से छूटे और भगवत प्रेम की प्राप्ति करे। हर युग में भगवान अवतार लेते हैं और अवतार लेकर ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं, ऐसे दिव्य चरित्र करते हैं। जीव भगवान के यश का, उन चरित्रों का, लीला चरित्रों का गान कर करके भवसिंधु से सहज पार हो जाता है। और कलयुग में तो दूसरा और कोई उपाय कहा ही नहीं। भगवान नाम गुणगान, बस जो भवसिंधु से पार जाना चाहे, भगवान का नाम और गुणगान, और दोनों को मिला दें तो भगवान का संकीर्तन अद्भुत है, उसका रस अद्भुत है। चस्का लग जाए तो जीव रह नहीं सकता। कीर्तन में भगवान की कीर्ति का विस्तार होता है। और भगवान की कीर्ति देखो ब्रज वृंदावन में कैसे फैल रही है। गौचारण कर रहे हैं, हट किया था, संस्कार भी हो गया, महोत्सव भी हुआ, चल पड़े गौओं को लेकर पूरा ब्रज वृंदावन साथ में, महर्षि शांडिल्य ब्राह्मण सब। भगवान अपनी कीर्ति का, अपने यश का विस्तार इसीलिए करते जीव उनको गा गा कर पार हो जाए। नहीं तो उस निष्क्रिय ब्रह्म तक किसकी पहुंचे, कभी हो ही नहीं सकती। वो भी कलयुग में सब धर्म उल्टा दौड़ता है। कलयुग में, कलयुग की तो गति कहने लायक नहीं है। अभी तो आरंभ है, लक्षण कितने दिखने लगे हैं। तो जहां तक वन की सीमा थी नंदगांव के बाहर, वहां तक शोभा यात्रा निकली। आगे आगे गौएं, बछड़े, बैल, बालकृष्ण दाऊ जी के साथ बंशी बजावें ना बजावें, बायां कंधा दाऊ जी के कंधे पर। और जब श्री जी साथ रहे जुगल सरकार, तो बायां कंधा श्री जी के कंधे पर। हमारे यहाँ वृंदावन में गोरे दाऊ जी का मंदिर है, परिक्रमा मार्ग पर। श्री जी एक बार दाऊ जी बनकर आ गई थी कि भाई स्वांग रचते श्याम सुंदर, कभी हम भी रच के उनको छल में, उनके साथ कुछ छल करें, उनको भी भरमा में, भटका में। एक बार श्री जी दाऊ जी बन के आ गई। आज भी गोरे दाऊ जी का मंदिर है, बड़ी महिमा है, अद्भुत दर्शन है। श्री जी के दर्शन है गोरे दाऊ जी। दाऊ जी की कांति तो अद्भुत है ना, एकदम तपाए हुए स्वर्ण के समान। पर श्री जी आमे तो उसमें से प्रकाश भी, जैसे दीपक की अपनी लौ तो होती है, पर दीपक का अपना एक प्रकाश भी होता है। तो श्री जी के पास तो वो प्रकाश भी होता है।
और अत्यंत सुकुमार श्रीअंग है। जब बाएं कंधे पर हाथ गया दाऊ जी के तो प्रभु को पता पड़ गया, अरे ये तो लाडली जी हैं। तुरंत झुक के प्रभु प्रणाम करते हैं। नंदनंदन की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। अच्छा, वन में जब प्रभु गए तो जितने हिरन थे ना, दौड़ के आके गायों में मिल गए, क्योंकि इनको रोज का भाई अभ्यास है। सारे पशु पक्षी तो प्रभु के पास पहुंच जाते हैं। और इतने ही नहीं, सिंह भी चले आ रहे हैं, भैंसे भी चले आ रहे हैं, सियार भी कहो तो चले आवे। फिर खरगोश और हंसों की क्या कहने, उछलते कूदते इधर उधर। बालकों को बहुत आनंद हुआ, कहते हैं कन्हैया क्या तो इनको भी चराएगा। पक्षी जो हैं पशुओं की पीठ पर बैठ जा रहे हैं, आकाश में उड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा किसी को पालक मिल जाए, परिचारक सेवक मिल जाए उन नंदनंदन की तरह, तो ऐसा कौन पशु पक्षी होगा जो इनके संचालन में चलना ना चाहे। तो महर्षि शांडिल्य ने कहा, बहुत आगे आ गए थे, ये रुकते ही नहीं, इनके चरण रुकते ही नहीं, बढ़ते ही जाते हैं ब्रजभूमि में। आदेश दिया महर्षि ने, आज वन की सीमा से तुम लोग अब सब लौटो। तो गायों के बीच से सखाओं के साथ लौटे श्री कृष्णचंद्र, लौटे, आगे बढ़े। लकुट उठाया और अपने लकुट से प्रभु ने पशुओं का जो मुख था, गाय बैल का, उनका मुख उठाकर नंदगांव की ओर कर दिया। बस बाजे आगे हो गए, ब्राह्मण गोप गोपियां पथ के दोनों ओर, बीच में बाजे बज रहे हैं, गायें चल रही हैं, उनके पीछे सखाओं से घिरे हुए वो गोपाल चलते आ रहे हैं। और बीच में वृषभ आकर हुंकार करता है। वृषभ तो धर्म है, और उस धर्म के पास भगवान श्याम सुंदर है सखाओं के बीच में। बाकी तो गोप गोपी सब किनारे किनारे चल रहे हैं मार्ग के। जो अभी उत्सव था ना, इसका जो सबसे आकर्षक अंश है इस उत्सव का, वो अब आरंभ हुआ। गाय और बैलों ने कान उठाए, वन के पशु भी हुंकार कर रहे हैं, सब पूंछ उठाकर दौड़ने लगे। हिरन छलांग लगा रहे हैं, गवै दौड़ सकते हैं। और जो गऊ जाती है, जो गऊ माता है, भैया नृत्य करते हुए तो ये दौड़ नहीं सकती हैं, पर अपना आनंद हृदय का प्रकट करती है। जितने गो बालक है ना, इन खरगोशों को पुचकार के पास बुला लिए, कुचल न जाएं, क्यों दौड़ रहे हैं सब आनंद में। इन श्याम सुंदर की उपस्थिति में आनंद का आवेग इतना है, ये खरगोश तो पिच जाएंगे कहीं। बछड़े बछड़ियां भी कूद रहे थे, कूद फदक के शांत खड़े हो गए। गायों में ऐसा उत्साह है कि बैलों को भी शांत होना पड़ा। गायें दौड़ती रहीं, बैल खड़े होकर हुंकार कर रहे हैं। ये कौन सा वृषभ है? ये नंद बाबा का जो सबसे विशाल शरीर का वृषभ है ना, नंदनी का नाम ले लेके बालक पुकार रहे हैं। अब गायें भी थक थक के थोड़ी शिथिल पड़ रही हैं, और भद्र बड़े उल्लास से पुकारा, अरे ओ कामदा। दाऊ जी का भी स्वर बड़ा हर्ष है, स्वर में बड़े विह्वल हो रहे हैं, अरे ओ कृष्णा। कपिला सबसे अंत तक दौड़ती रही, कपिला जैसे आज थकेगी नहीं। और नंदनंदन ने अपनी वनमाला उतार कर फेंक दी कपिला के गले में। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की। कपिला को प्रसादी माला मिली।
उसके चरण स्तर हो गए और दौड़कर ये श्याम सुंदर उस कपिला के गले में, कंठ में दोनों अपनी भुजाएं डाल दी और लपट गए। एक एक पशु को पुचकार रहे हैं बड़े स्नेह से। आज तो जो वन के पशु मिल गए थे आके इनके साथ, बड़ा प्रयत्न कर करके प्रभु ने एक एक को विदा किया, अब तुम सब जाओ। पर ये काम सरल नहीं होता है। गोप तो हटाते हैं वन पशुओं को, पर इन नंद नंदन से अलग होना कौन चाहता है। थोड़ा भागते, गोप भगाते, फिर भाग के आके गायों में मिल जाते हैं। आज तो सुबल बड़ा हंसता है। सुबल कहता है, अरे कन्हैया, लगता आज इनको भी गौशाला में बांधना पड़ेगा। और जितने पशु आए ना वन से, इस धर्म का सब आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भाई सबसे विशाल हमारा वृषभ है, वन पशु आएंगे गौशाला में तो स्वागत तो यही करेगा ना। नंद बाबा ने इतना सुनते ही अपने वो जो महावृषभ था उसके पीठ पर हाथ रखा। ठीक है भाई, तू भी समझ ले, ये जो हमारे कन्हैया लाल हैं, ये सारे वन के पशु आज इनके अतिथि हैं। महर्षि शांडिल्य गंभीर हैं, क्योंकि सारा ब्रज ही इनके श्री चरणों का आज्ञा पालन करने वाला है। कौन सी रज है, कौन सा कण है ब्रज का जो इनकी आज्ञा में न चले। पर वृषभानु बाबा ने कुछ आपत्ति की। क्या हमारे जो गोप हैं, गोधन है, उनको तो क्षमा कर दो भाई। मानो हम तो बरसाने लेकर जाएंगे, हम यहाँ गौशाला में नहीं रखेंगे। महर्षि शांडिल्य ने भी बहुत आनंद आ रहा है। भगवान की हर लीला, भगवान के साथ चलना डोलना, हंसना बोलना, उस आनंद का क्या आर पार है। महर्षि शांडिल्य तो वृषभानु बाबा से कहते हैं, अगर नंदराय जी आपके गोधन को रख लें, माने गाय बैल को, बछड़ों को, तो वो नंदराय जी के नहीं हो जाएंगे, आप ही के रहेंगे, आप चिंता मत करो। पर वृषभानु बाबा तो कहते हैं, अरे अगर ये गोधन को अपने पास हमेशा के लिए रख लें तो मेरे ऊपर तो मेरा इतना कहाँ सौभाग्य है। अरे दान देने के लिए तो दिन रात वृषभानु बाबा बैठेंगे नंदगांव में। अब जितने गोप थे ना, जब नंद भवन पहुंचे तो आपस में दही दूध माखन उछालना प्रारंभ कर दिए। और जो गोपियां हैं वो यशोदा मैया और माता रोहिणी को अच्छी तरह से रंग रंग से रंग देती है। मानो तरह तरह का हास प्रयास विनोद भी चल रहा है, और बड़ी देर तक चला। और फिर पीछे जब ये उत्सव हो गया दूध दही माखन का, रंग बिरंगा सा उत्सव हो गया, सबने एक साथ जमुना जी में जाकर स्नान किया। बोलिए श्री जमुना रस रानी की जय। अब गोप बालक तो छोटे छोटे हैं, जो कन्हैया लाल के साथ शुरू से ही रहते हैं, एक साथ है। अभी तो मंडप में आना ना, जिस मंडप से गए थे वहां आकर अभी देवताओं का विसर्जन होगा। पर गणेश जी महाराज तो सोच रहे भैया मेरा सौभाग्य है, और इन भगवती लक्ष्मी जी का भी सौभाग्य है। तो सौभाग्य क्या है, हमको विदा नहीं किया जाता, हमें तो सदा रहने की अनुमति मिल जाती है, क्योंकि आए दिन उत्सव है। और सबसे पहले गणेश जी महाराज का पूजन होता ही है। आज गौशाला में नंद बाबा के सब गाय बैल बछड़े और जो वन के पशु आ गए, सबका बड़ा सत्कार हो रहा है। वन के पशु भी आज स्थान मिल गया उनको, गौशाला में सत्कार भी पा गए। और जब ऐसा आवास मिलेगा वन के पशुओं को, तो जो सिंह साथ में आ गए थे वो भी मोदक खा रहे हैं। अब कहो, सिंह तो अपने हाथ का मारा हुआ खाता है, सिंह का भोजन ही वही है, मोदक सिंह का थोड़ा ही भोजन है।
कितना भी भूखा हो सिंह वन में, कोई पशु मरा हुआ भी पड़ा हो वो नहीं खा सकता, खाता ही नहीं, उसका स्वभाव नहीं है। वो वही खाता है जिसको वो खुद मारता है। आज वो सिंह भी गौशाला में आगे आकर के मोदक खा रहा है, और सबके पास ये जो छोटे छोटे गो बालक है ना, घी का दीपक रखते हैं। शाम हो ही गई है, होने वाली है, घी का दीपक लगाओ। तो नंद बाबा ने गोपों को लेके भजन कीर्तन आरंभ कर दिया, और ये गोपियां भीतर उन नंद रानी के साथ पूरी रात्रि मंगल गान हो रहा है। केवल सो गए छोटे छोटे बाल सखा। बहुत थक गए थे सब मानो, और मैया ने जल्दी भोजन भी इनको करा दिया। आज इन नंद नंदन को सुलाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं है। क्यों? बड़ा परिश्रम हुआ, और भोजन तो कुछ ऐसा हुआ नहीं था, भोजन के साथ चले जाना था। फिर भी मैया कुछ कुछ रखती है अपने पास व्यवस्था में। अवसर मिलेगी मुंह में डाल दो। तो एक के थोड़े ही डालना, मैया के तो सब बच्चे हो, तो नंद रानी है, ब्रजरानी है वो, ब्रज के सब बालक उनके। पर आज वो श्री कृष्णचंद्र अपने आप सो गए हैं, और सब गोप गोपियां पूरे रात्रि जागरण में लगे हैं। और पीछे सब शयन भी करते हैं। पर गणेश जी महाराज तो सोच रहे, भैया मुझे सेवा कहाँ मिलने की है। सेवा तो भैया गणेश जी रहने दो, क्योंकि गणेश जी की सेवा करने का अर्थ ही है, गणेश जी की गति तो तब होगी ना जब विघ्न होगा। तो विघ्न आ जाए, कोई विघ्न पड़े तो गणेश जी तैयार हो जाएं। भाई इतनी सेवा लेते हैं, तैयार हो जाते हैं सेवा करने के लिए, सेवक की सेवा हो जाती है। पर यहाँ ब्रज में जहाँ श्याम सुंदर परम पुरुषोत्तम विराजमान है, वहाँ विघ्न की क्या गति है? विघ्न की तो कोई गति है ही नहीं। आनंद मना रहे हैं सब। विघ्नेश हैं गणेश जी महाराज। पर आज तो नंदनंदन श्याम सुंदर के दर्शन से ही अपने को सौभाग्यशाली मानकर संतुष्ट रह रहे हैं। कम से कम इन लीलाओं का दर्शन करने को मिल रहा है, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर की सब लीलाओं का दर्शन। भगवान की जो ऐसी मधुर मधुर लीलाएं हैं, इसका रसास्वादन उत्सवों पर, महोत्सवों पर देवगण भी करते हैं। पर कुछ एक तो भगवती योग माया के साथ नित्य की सेवा में लग गए हैं नंद भवन में, अपने स्वरूप को छिपाकर। भगवान की ये गौचारण की लीला थी। गौचारण करेंगे तो अब थोड़ा वन में दूर दूर जाएंगे, और भगवान की लीलाओं का दर्शन तो संपूर्ण आनंद की ही सीमा है। ध्यान नहीं करना, यहाँ तो गणेश जी महाराज को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं, इसलिए खूब आनंद छाया हुआ है। बरसाने के जो बालक हैं, उनका भी गौचारण का संस्कार सबके साथ मंडप में हो गया। भगवान की ऐसी जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, 10 दिन तो जीवन के शेष, क्या शेष हैं पता नहीं। महापुरुषों ने अपने अभंगों में कहा, इन श्री गोविंद का भजन कर ले, इनकी लीलाओं को, इनके यश कीर्ति को गा ले। अब एक क्षण भी भगवान के चरण कमलों का चिंतन न हो तो जीवन तो व्यर्थ ही जा रहा है। पानी का बुलबुला हवा लगे और फूट जाए,
शरीर की ऐसी ही दशा कही गई है। भगवान ने सूरदास जी ने एक जगह कहा, जो तू राम नाम धन धरतो, जो तू राम नाम धन धरतो, अब को जन्म आगिलो तेरो। ये जन्म और आगे आने वाला, अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधरतो। और कहा हो तो सूरदास जी कहें, जम को त्रास सबे मिट जाता हो, और भक्त नाम तेरो पर तो, तंदुल घिरत समर्प श्याम को, संत परोसो कर तो। और कहा हो तो महाराज सूरदास जी कहें, हो तो नफा साधु की संगत, हाँ, और मूल गांठ से, मूल गांठ दे तर तो। सूरदास बैकुंठ पैंठ में, कौन फैंट पकड़ तो, हाँ, जो तू राम नाम धन धरता। अगर तू भगवान नाम का जप करता, इस धन को एकत्र करता, तो तेरा ये जन्म अगला जन्म दोनों जीवन सुधर जाता, अजी यमराज का सारा भय मिट जाता, तेरा नाम भक्त पड़ जाता, तेरा नाम भक्त पड़ जाता। और श्याम सुंदर को चावल और घी, मानो भोजन के पदार्थों का भोग लगाकर, उन श्याम तंदुल घिरत समर्प श्याम को संत परोसों कर दो। कुछ साधु पुरुषों को जिमवाता, प्रसाद पवाता, या ये भी भाव हो सकता है कि भाई जो तू राम नाम धर तो, साधु संतों के समाज में तुझे चावल और घी का भोग मिलता है। ये जो मूल गांठ है भवसिंधु, इस मूल धन के कारण उसमें तू गिरता नहीं, क्योंकि जहाँ महापुरुष हैं, संत हैं, जीव जान जाता है भजन का उपयोग, भजन का महत्व है, उसकी महिमा, फिर संसार की जो कामना है उसकी पूर्ति के लिए वो व्यर्थ नहीं कष्ट उठाता। और फिर तुझे अगर वैकुंठ जाना होता तो वैकुंठ के बाजार में जाने के लिए तेरी कोई फैंट थोड़ी पकड़ पाता। मानो तू वैकुंठ जाएगा, भगवान नाम धन का संग्रह करेगा तो तू वैकुंठ जाएगा, और उस वैकुंठ में कोई द्वारपाल तुझसे नहीं कहेगा कि भाई तू यहाँ क्यों आया। ऐसा कह के तुझे कोई नहीं रोकेगा। सनकादिक को रोक लिया था जय विजय ने, कहाँ चले? अच्छा, सनकादिक सोचे भाई पहली बार बैकुंठ में आए हैं, आज ही पता पड़ी है, तो बैकुंठ में ये सब भी चक्कर है। तो जहां भगवान, सनकादिक सोचते थे कि जहां भगवान का निवास है वहां क्या कारण हो सकता है कि भीतर न जाने दिया जाए। अरे ये तो संसार के माया के व्यापार हैं। क्या बैकुंठ से कोई कोई उठा ले जाएगा, कुछ नुकसान कर देगा, कुछ उत्पात कर लेगा बैकुंठ में कोई जीव आके? क्या सनकादिक सोचने लगे थे उस समय, क्या कारण है रोक दिया, क्या कारण हो सकता है कि रोक दिया? तो सनकादिक ने ज़्यादा समय नहीं लिया, दर्शन का उत्साह इतना था, उत्कंठा इतनी थी, उनको लगा कि ये द्वारपाल तो ऐसे, इनकी बुद्धि में तो माया पड़ी है क्या, किस बात के डर से हमें रोक दिया भाई? और प्रभु तो भक्तों से मिलने के लिए सदा ही व्याकुल है, फिर ये क्यों रोकते हैं? जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ, वो भी 3 जन्म के लिए। कुछ विशेष सोचा विचारा नहीं। भगवान के पार्षदों, पार्षद माने भगवान की हद भक्ति करने वाले,
गिर पड़े जय विजय। किसी ने कहा भैया तो क्या बैकुंठ से भी गिरने का, बैकुंठ जाकर भी गिरने की संभावना है क्या? कोई कोई महापुरुष कहते हैं हाँ, भक्ता अपराध होगा, भक्त के प्रति अपराध होगा तो वहां से भी गिरोगे। सनकादिक भगवान के भक्त हैं, भक्तों को रोक देना भगवत दर्शन के लिए, ये भी तो एक अपराध है। अब जय विजय कहें कि भाई हमें तो पहचान नहीं थी। देखो बात ये है, मूल में इस लीला का भाव ये है कि भगवान की इच्छा है अवतार लेने की। तो भगवान ने बैकुंठ में भी लीला रची थी, केवल धराधाम पर ही नहीं, बैकुंठ में भी लीला रचते हैं। क्योंकि जब प्रभु आए भगवती रमा के साथ वहां, तो सनकादिक प्रभु ने आके क्षमा मांगी सनकादिक से कि महाराज हमारे सेवक हैं, मेरा अपराध क्षमा करें। कौन दयालु कृपालु है भगवान जैसा, अपने सेवक के अपराध को अपना कहते हैं। स्वामी सेवक के सिद्धांत के अनुसार ठीक भी है, मैं क्षमा मांगता हूं इनकी ओर से, पर श्राप तो दे ही चुके थे। सनकादिक सोचते हैं अपना श्राप वापस ले लें, प्रभु कहते नहीं नहीं। और जय विजय को कहते हैं तुम लोग व्याकुल मत हो, ये उन महापुरुषों ने श्राप नहीं दिया, ये तो मेरी प्रेरणा है, मेरी इच्छा है। जय विजय ने सुना प्रभु आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है कि हम 3 जन्मों के लिए राक्षस हो जाएं, तो हे प्रभु 3 जन्मों की कौन कहे, हजारों जन्म तक हमें राक्षस बनाओ। हाँ, हमें हजारों जन्मों तक राक्षस बनाओ। फिर अगर आपको प्रसन्नता है तो हमें हजारों जन्म राक्षस बनाओ। भगवान ने ऐसी लीला क्यों की? उन भगवती महालक्ष्मी को दिखाने के लिए अपना बल पौरुष, क्योंकि उनको लगता था भगवान केवल कोमल ही कोमल है, दिन भर तो चरणों को दुलराती रहती हैं, सहलाती रहती हैं क्षीर सिंधु में उन नारायण के श्री चरण कमलों को। और जब आके ऋषि मुनि भक्तजन स्तुति करते हैं देव, तो वो तो भगवान को कोमल भी कहते हैं, कठोर भी कहते हैं। उन भगवती महालक्ष्मी को लगता था नहीं नहीं, मेरे प्रभु तो बस कोमल ही कोमल है, इनमें कठोरता है ही नहीं। भृगु जी आए, चरण प्रहार कर दिए, उनके चरण ही की पकड़ के स्तुति करने लगे। भगवती महालक्ष्मी को लगता है कि ठाकुर जी केवल कोमल ही कोमल है, और प्रभु को ये नहीं दिखाना है कि मैं कोमल नहीं कठोर भी हूँ। प्रभु को तो ये दिखाना है कि अरे हमारे भक्तों ने स्तुति की, फिर उसमें शंका का स्थान कहाँ है। जब भक्त स्तुति में हमें कहते हैं ऋषि मुनि कि हम कोमल से कोमल हैं और कठोर से कठोर हैं, तो फिर शंका मत करो। पर शंका हो गई मन में, प्रभु ने सोचा भाई लीला करो। तो यही जय विजय कवि हिरण्याक्ष बने। 3000 वर्ष युद्ध हुआ। अरे गजग्राह का 1000 वर्ष युद्ध हो सकता है, तो भगवान साक्षात नारायण आकर उस हिरण्याक्ष से युद्ध करें और 3000 वर्ष चले तो कौन सी बड़ी बात है। और 3000 वर्ष युद्ध किया, सब देवता व्याकुल। प्रभु की दृष्टि जब लक्ष्मी जी की ओर गई कि ये भी देख रही हैं, एक थप्पड़ में मार के गिरा दिया उस हिरण्याक्ष को, मानो बता दिया मेरा एक थप्पड़ भी कैसा है, तू देख ले भाई। हिरण्यकश्यप को मारा तो फाड़ ही डाला नख से, ऐसा नरसिंह अवतार। क्रोध ही न शांत होए, कोई देवता समर्थ नहीं थे प्रभु के सामने जाके खड़े हो जाए, इतना क्रोध। मार डाला हिरण्यकश्यप को, फिर भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं होता था। देवताओं ने सोचा देवी लक्ष्मी को भेजो, वही शांत करावे क्रोध को। लक्ष्मी जी सोची चले हम शांत करावें। जैसे आई और जैसे प्रभु की दृष्टि पड़ी नरसिंह भगवान की, ऐसी नेत्रों से भगवान ने घुड़की लगाई, उल्टे पैर भागी। क्यों? प्रभु को याद आया, इसी के कारण इतनी लीला हो रही। कहती हम कठोर नहीं है। प्रहलाद जी महाराज गए गोद में, देव ब्रह्मा जी के कहने से भगवान नरसिंह पशु बने थे, चाटने लगे,
वात्सल्य से। और भगवान नरसिंह ने पूछा प्रहलाद जी से, क्यों प्रहलाद, तुझे डर नहीं लगता मुझसे, मेरे रूप से? प्रहलाद जी बोले, महाराज काहे बात को डर, भगवान की लीलाओं का कोई राम अनंत अनंत गुनाने, जन्म कर्म अनंत नामाने, जल सी कर महिरज गन जाए, रघुपति चरितन बरन सराहे। ऐसी भगवान की दिव्य मधुर लीलाएं। और भगवान इन लीलाओं का विस्तार भी इसीलिए करते हैं कि जीव इस भव सिंधु से भगवान के इन लीला चरित्रों का गान कर करके सहज ही तर जाए, पार हो जाए, तरण तारण हो जाए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो गौचारण आरंभ हुआ है, अब दूर दूर जाएंगे, बात बात में कहो तो बरसाना पहुंच जाएंगे, यहाँ जमुना जी आ जाएंगे आज जहाँ श्री वृंदावन है। क्यों, कालिया का भी समय आ रहा है, और कालिया का वध तो यही हुआ। आज जहाँ श्री बांके बिहारी जी का मंदिर विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, काली दे तो वही है। कितनी दूर दूर तक आ जाते होंगे, कभी गोवर्धन की तलहटी में पहुंच जाते। तो आगे दधिदान की लीला है, बरसाने की, दान लेंगे, घूम घूम के कर लेंगे गोपियों से, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी। भगवान ने गीता जी में भी कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तै भजाम्यहम्। भक्तजन प्रेमी जन जिस जिस भाव से उन प्रभु की आराधना करते हैं, उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, प्रभु भी जीव की सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। नामय भक्त वांछा कल्पतरु। और भक्तों के लिए तो भगवान चिंतामणि के समान है। मानो चित्त जो जो चिंतन करे उसको पूरा करने वाले भगवान तो भक्तों के कल्प वृक्ष हैं। और भक्तों के कल्प वृक्ष हैं तब तो सबके लिए होंगे। कल्प वृक्ष तो जो उसके नीचे चला जाए, उसकी छाया में जो मांगे सो मिल जाए। पर ये कब लाभ मिलेगा, जब उस कल्प वृक्ष को पहचानेगा जीव, तभी तो जाएगा। और जन्म का दरिद्र हो, बगल में कल्प वृक्ष हो, न पहचाने और न जाए वहाँ, तो उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान का स्वभाव तो कल्प वृक्ष के समान है। जो भगवान की महिमा जान जाए, उस कल्प वृक्ष की छाया में पहुंच जाए, जो चाहे सो पावे, सब अभिमत पा जावे। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। जय जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरणम। प्रणाम।